और ये हमारे लिए अभी जो आगे योजना, अभी जो सरकार जो कोर्ट देने वाला है, अभी तो ये केवल वो ही है, अभी इसको फांसी, ये उम्र कैद की सज़ा भी आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को सीधे फांसी में लटका देना चाहिए। हमारे कई हिंदू मारे गए और ताहिर हुसैन सीधा सीधा पूरा फुटेज भी आई है और पूरे गवाह भी है। तो खुलेआम बीच चौराहे पे ऐसे आतंकवादी को फांसी देनी चाहिए, जिससे आने वाली जो इनकी पीढ़ी नस्ल है इस तरह से कभी ऐसे घटना ना कर पाए। जब 2020 में ये घटना हुई थी, ये तो पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरे वर्ल्ड ने भी देखा था। और उसके बाद जब उनकी छत में पूरी योजना के तहत मतलब आंसू गैस भी और आपके पेट्रोल बम बना के कई प्रकार के मतलब औजार हथियार थे, ये तो पूरे दुनिया ने देखा। उस समय हमारी जितनी भी नेशनल मीडिया ने इसको बताया था कि इस व्यक्ति ने ये घटना करी है, मगर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस देश के नागरिक होने के बाद भी क्या वो अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं? उनकी सोच देखो ना, उनकी सोच एक जिहादियों जैसी है, एक आतंकवादियों की सोच है। जो कोर्ट का फैसला है उससे कहीं ना कहीं कई हिंदुओं को राहत भी मिली है और उन परिवार को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, कोर्ट ने जो ये फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। योगी बाबा ने तो तुरंत एक्शन लिया, मगर मैं इस बयान में आपको बताना चाहूँगा कि इस बयान के लिए 6 वर्ष लग गए। ये बुलडोजर जो तो उसी समय ढा देना चाहिए था जिस समय यह घटना हुई। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, मगर कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार थी उनका भी कहीं ना कहीं इन पर सपोर्ट रहा, जिस पार्टी से ये था। और जो भी अन्य विपक्ष के लोग हैं पूरा इनका सपोर्ट रहता है और आज भी चल रहा है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूं आपके साथ पुष्पलता। जैसा कि हर कोई जानता है कि दिल्ली दंगे 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, उनके आरोपी ताहिर हुसैन को ठहरा दिया गया है। अब उसकी सुनवाई कुछ ही दिनों में होने वाली है। ये सुनवाई होगी कि उन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए जिसने ये दिल्ली दंगे करवाए थे और उसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। तो हम इसी मुद्दे पे बात करने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के मोहन जोशी जी से। सर, मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो उन्हें सज़ा मिली है, उन्हें आरोपी दोषी ठहराया गया है, वो सही ठहराया गया है? जैसा कि आपको पता ही है कि जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे और हम उसके साक्षी गवाह भी हैं, जिस तरीके से ताहिर हुसैन ने योजना के तहत हिंदुओं को मरवाने का कार्य किया। और अभी तो इसके ऊपर सुनवाई हुई है और उसमें जिस आधार पर उनको बताया गया है कि ये जो भी योजना की गई है वो उसके तहत इसकी योजना और इसके माध्यम से हो गई है। और ये हमारे लिए अभी जो आगे योजना, अभी जो सरकार जो कोर्ट देने वाला है, अभी तो ये केवल वो ही है, अभी इसको फांसी, ये उम्र कैद की सज़ा भी आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को सीधे फांसी में लटका देना चाहिए। आपका मानना है कि उनको सज़ा जो होनी चाहिए, जो 23 तारीख को दिल्ली में तारीख मिली है करकड़ुमा कोर्ट में, उस पर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें? अभी पहले तो मैं आपको थोड़ी घटना बता देता हूँ। जो 2020 में हमारे कई हिंदू मारे गए और ताहिर हुसैन सीधा सीधा पूरा फुटेज भी आई है और पूरे गवाह भी है। मगर पहले तो इसमें बड़ी देरी हुई सरकार की ओर से, 6 साल का वक्त लगा। इतना समय लगने में उसको पता ही होगा, आपने उन्हें चुनाव में के दौर पे भी खूब प्रचार किया। जो भी हो, चाहे देरी में उसको सज़ा मिली। मेरा ये कहना है और पूरे हिंदू समाज का, जब तक उसे खुलेआम फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक हमें नहीं लगेगा कि कोई इंसाफ हुआ है। आप ये कहना चाहते हो जो उन्हें फांसी होनी चाहिए वो खुलेआम होनी चाहिए? मेरा तो इतना कहना है कि जो कोर्ट हमारा जो भी सज़ा सुनाएगी, सज़ा तो सुना दी, तो खुलेआम बीच चौराहे पे ऐसे आतंकवादी को फांसी देनी चाहिए, जिससे आने वाली जो इनकी पीढ़ी नस्ल है इस तरह से कभी ऐसे घटना ना कर पाए। सर, आप ऐसे किसी को आतंकवादी तो नहीं ठहरा सकते हो। ये आप कह रहे आतंकवादी नहीं ठहरा सकते। जब 2020 में ये घटना हुई थी, ये तो पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरे वर्ल्ड ने भी देखा था। जिस तरीके से उसने योजना के तहत, आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ, जो ताहिर हुसैन ने जब उसके घर में, आपको पता होगा, एक लड़की की भी बॉडी मिली थी, जो 16 साल की लड़की थी जो नेपाल से आई हुई थी। उसके साथ किस तरीके से इन
मतलब जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसके साथ रेप करके उसकी हत्या करी गई थी। और उसके बाद जब उनकी छत में पूरी योजना के तहत मतलब आंसू गैस भी और आपके पेट्रोल बम बना के कई प्रकार के मतलब औजार हथियार थे, ये तो पूरे दुनिया ने देखा। क्या ये एक आतंकवाद से बढ़कर नहीं है? ये पूरी योजना के तहत आतंकवादी से भी बढ़कर इन्होंने ये घटना करी है। आप उन्हीं दंगों की बात कर रहे हैं ना, जब पेट्रोल बम को बना करके लोगों के ऊपर फेंका गया था 2020 में? हाँ जी, 2020 में जो ये घटना हुई थी, मैं उसके आधार पे भी और पूरी उसकी फुटेज भी मिली है, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस समय हमारी जितनी भी नेशनल मीडिया ने इसको बताया था कि इस व्यक्ति ने ये घटना करी है, मगर उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जाके जब उसकी गवाह हुई है, आपको जानकारी होगी, जो अंकित शर्मा था उसके ऊपर मतलब मरने के बाद भी उसको 51 चाकुओं से घोंपा गया। और मरने के बाद भी कहते हैं ना कि इंसानियत, उनके अगर इंसानियत होती तो इस तरीके से नहीं करते हो। इसको आप क्या कहोगे, इसको क्या बोलोगे, आप भी बताइए। सर, एक इंसान के अंदर इंसानियत कई बार मर जाती है, वो हर कोई जानता है जब उसकी बात नहीं होती है। तो आप ऐसे किसी को आतंकवादी तो नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि वो इसी देश के नागरिक हैं। अच्छा जी, चलो, इस देश के नागरिक हैं, सबको पता है। इस देश के नागरिक होने के बाद भी क्या वो अपने आप को इस देश का नागरिक मानते हैं? उनकी सोच देखो ना, उनकी सोच एक जिहादियों जैसी है, एक आतंकवादियों की सोच है। और जिस तरीके से आप अभी आपको पता होगा, भारत में जो कोई घटना हो जाती है तो इन जैसे मानसिकता के लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश के नारे लगाते हैं और उनका जयघोष करते हैं। क्या उस समय इनकी नागरिकता नहीं होती? नागरिकता का विषय नहीं होता, मगर उसकी सोच देखो ना, उसकी सोच आज आतंकवादी जैसी सोच है। अच्छा, जो मतलब हम वापस से मुद्दे पे ही आते हैं। मुद्दा हमारा ये था कि उन्हें जो सज़ा मिलेगी 23 तारीख को, अभी सज़ा मिली नहीं है, वो सिर्फ आरोपी दोषी हुए हैं, वो उन पर सिर्फ आरोप लगा है उस चीज़ का। उस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो अभी आपने देखा होगा उन पर धाराएँ भी लगी है, कई मुकदमे लगे हुए। 302 कोई छोटी धारा नहीं है। 302 में ये आरोप कारावास होगा, ये फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। अभी जो जितने भी गवाह आए हैं, जो अभी कोर्ट ने बताया कि कहीं गवाह है, मतलब 91 गवाह है जो इसके विरोध में है, तो उन गवाहियों को देखते हुए तो सज़ा भी देगी। हमें अपने कोर्ट में पूरा विश्वास है, पूरा मन है कि वो कोर्ट कहीं ना कहीं वो फैसला देने वाली है। आपको लगता है कि उन्हें सच में फांसी की ही सज़ा होगी? अगर जिस हिसाब से जो मुकदमे लगे हैं, जो धाराएं लगी है, अब कोर्ट क्या करती है और हमारे जो वकील है वो क्या करते हैं, मेरा तो इतना ही कहना है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2020 में कई हिंदू मारे गए, जिस तरह से एक अफसर था जो अंकित शर्मा आईबी का, और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसके अलावा कई लोगों को वहाँ उसकी योजना के तहत हिंदुओं को मारा गया। तो उसमें मेरे को मुझे पूरा विश्वास है वैसे कोर्ट से कि कहीं ना कहीं उसे सज़ा दी जाएगी। फांसी तो हमारा जो मत है, हम इसका पूरा विरोध और पूरा वो करने वाले हैं कि इसमें कोर्ट को बिल्कुल ढील ना छोड़े। सरकार से भी अपील करेंगे कि इसमें कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जाए। जो करी आईपीएस ऑफिसर की, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जो उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें दोषी ठहरा दिया गया उन दिल्ली दंगों का? जो कोर्ट का फैसला है उससे कहीं ना कहीं कई हिंदुओं को राहत भी मिली है, और उन परिवार को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, कोर्ट ने जो ये फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है। और उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी पूरी। उनकी आत्मा को शांति पूर्ण रूप से जब भी मिलेगी जब तक इनको फांसी में नहीं लटकाया जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि कोर्ट का आपको पता है कि अगर ये सज़ा जो 30 तारीख को आने वाला है फैसला, उसमें कहीं ना कहीं वकील, ये जज इन पे सुनवाई करेगी और पूरा कड़ा कोई ना कोई उसको कारावास किया जाएगा, ये फांसी की सज़ा देगी। अगर जिस दिन फांसी की सज़ा दी तो पूर्ण रूप से जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया, अपना बेटा, ये अपना पति खोया, पूर्ण रूप से उनकी आत्मा को शांति, और हमें भी बड़ी खुशी होगी जब उनको फांसी में लटकाया जाएगा। जैसा कि आपने हमें बताया है कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें खुशी मिलेगी, उनके परिवार वालों को। अब जैसा कि ये बता दिया गया है कि ताहिर हुसैन उस दिल्ली दंगों के आरोपी हैं,
तो दिल्ली सरकार जो भाजपा की सरकार है वो बिल्डोजर चलाएगी, जैसे यूपी में चलता है? अभी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, बुलडोजर का विषय, जो उत्तर प्रदेश के योगी बाबा भी इसको कर रहे हैं। योगी बाबा ने तो तुरंत एक्शन लिया, मगर मैं इस बयान में आपको बताना चाहूँगा कि इस बयान के लिए 6 वर्ष लग गए। ये बुलडोजर जो तो उसी समय ढा देना चाहिए था जिस समय ये घटना हुई। मगर मेरा सरकार से इतना ही कहना है कि जिसके नाम अब आए हैं, जिनको सज़ा दी गई है, लेट ना करे, देरी ना करे, तुरंत उनके घर पे एक्शन लिया जाए और बुलडोजर के द्वारा घर को तहस नहस किया जाए। ऐसे तो उनका आवास जो है वो भी खत्म हो सकता है ना? कैसे? मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, उनके रहने की जगह, वो फिर जो उनकी फैमिली है वो कहाँ जाएगी? देखिए जी, अभी जितने भी जो स्थान जहाँ भी जगह है, ये इनकी फैमिली का विषय तो होता ही नहीं है। इनका एक अड्डा है। अड्डा मतलब कि एक हिंदुओं को मारने के लिए ये एक योजना कहते हैं। जिस समय ये घटनाएं करते हैं तो उस समय उनकी फैमिली कहाँ जाती है? फैमिली का विषय तो है ही नहीं भाई। फैमिली है तो भाई उनको बाहर करें, उसके बाद बुलडोजर करें, चलाएं। और ये लोग कोई, अगर ये फैमिली होती तो जिस समय ये घटना हुई, क्या किसी ने एक बार भी उन परिवार में या उनके विषय में किसी ने एक भी बात रखी हो, बोली हो तो मुझे बताइए। जब ये घटना होती है तो जब तो फैमिली को वो नहीं लगता कि हाँ हमारे मतलब सदस्य, हमारे पति, हमारा भाई ये घटना कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सीधा यही कहना है कि सरकार को तुरंत एक्शन लेके बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। जितने भी इनके नाम आए, किसी का भी घर ना बचे, और तुरंत बुलडोजर के द्वारा उसको तहस नहस करें। आपना चाहोगे उनके घर पे जल्दी से जल्दी बुलडोजर चले तो वो कितनी जल्दी चलना चाहिए? जो ये ताहिर हुसैन है, 2020 से आज 6 वर्ष हो गए। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि 2020 में हमने अपनी आंखों से ये दंगे देखे। हमारे परिवारों के साथ किस तरह की घटना, किस तरह से हमारे हिंदुओं को मारा गया। क्योंकि वो एक रणनीति थी। जैसे भी आपने बताया कि ताहिर हुसैन आतंकवादी नहीं है। जिस समय ये घटना हुई थी तो उस समय इन्होंने योजना के तहत अपने बीवी बच्चों को वहाँ से निकाल के सेफ जगह में भेजा गया। उसके बाद ये योजना बनाई। और रही ताहिर हुसैन, जितने भी आरोपी हैं, जितने भी, मैं आरोपी नहीं कहता, मैं एक इनको अब भी वही अपने जवान से बोलूँगा, ये जिहादी मानसिकता के लोग, ये आतंकवादी हैं जिन्होंने भी यह घटना करी है। तुरंत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करे योगी बाबा की तरह, लेट ना करे। 6 वर्ष तो हमने बिता दिया केवल इस पे कार्रवाई करने के लिए, ये तो तुरंत एक्शन होना चाहिए था। मगर अब भी मैं अपने देश के मतलब दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता से आग्रह करूंगा कि तुरंत इस पे एक्शन ले। और हमारे कपिल मिश्रा जी भी यहाँ रहते हैं, मोहन सिंह बिष्ट भी, तुरंत इस पे एक्शन लेके इनके घर में बुलडोजर चलाए। आपने जैसे भी फैमिली की बात करी, तो उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं उन दंगों में? फैमिली तो अलग विषय है। इसमें जैसे ताहिर हुसैन ने जो घटना करी, मैं इसके पीछे भी मैं बता देता हूँ, मैं बताना भूल गया था। जैसे इसमें कई लोगों का हाथ है। उमर खालिद का भी नाम आपने सुना होगा, जिसकी सोची समझी रणनीति जब शाहीन बाग में ये घटना हुई थी, इसके पीछे बहुत बड़ा करोड़ों का फंड मिला था इसे, ताहिर हुसैन को। इस घटना, मैंने क्या बोला कि इनको क्यों मैं फांसी आतंकवादी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी बहुत बड़ी चैन है। और उस समय के जो उमर खालिद जैसे लोग आतंकवादी, इनकी बहुत बड़ी रणनीति रही है। और आज भी हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत को अपने देश नहीं मानते, और ये आने वाले समय पे भी ये घटना करने वाले हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, मगर कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार थी उनका भी कहीं ना कहीं इन पे सपोर्ट रहा, जिस पार्टी से ये था। और जो भी अन्य विपक्ष के लोग हैं, पूरा इनका सपोर्ट रहता है। और आज भी चल रहा है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो ताहिर हुसैन के जितने भी लोग पकड़े गए, इनको रिमांड में लेके पुलिस इनसे पूछताछ करे और इनको थाने में पकड़ के इनके पीछे मतलब मारपीट करके इनसे जानकारी ले। नहीं तो ये अगर नहीं करा तो आगे आने वाली स्थिति, ये लोग जो भी इनके साथ मिले हुए हैं, उमर खालिद जैसे बहुत लोग हैं, ये आगे भी ऐसा माहौल बनाएंगे और बनाने की योजना चल रही है। इसलिए जो भी इनके पीछे साजिश करने वाले, उनका पर्दाफाश करे, उनको तुरंत इस पर एक्शन ले सरकार। तो उमर खालिद के अलावा भी इनके साथ कोई और गिरोह शामिल हो सकता है? देखो जी, मैंने क्या कहा कि जो योजना है,
जब तक आप उमर खालिद जैसे लोगों को नहीं पकड़ोगे तो कहीं ना हम आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हम मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मगर जितने भी हमारे पीछे विपक्ष की शक्तियाँ, बाहर की शक्तियाँ जो बैठी हुई है, जो इनको फंड दे रही है, वो नहीं चाहते कि भारत में अमन शांति बने, हिंदू मतलब एकजुट रहे। क्योंकि आप देख ही रहे हो जो देश के हमारे प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में नाम चल रहा है और कार्य कर रहे हैं, तो ये चाहते ही नहीं कि हमारे भारत में एक विश्व गुरु बने और शांति से ये देश रहे। से आखिरी सवाल ये है, अगर ताहिर हुसैन के घर पे बुलडोज़र चला और उनका घर मस्जिद के पास है, तो मस्जिद से अनाउंसमेंट नहीं होगी कि ताहिर हुसैन के घर पे बुलडोज़र चल रहा है और वही 2020 वाले दंगे फिर से वही मंजर देखने को मिल सकता है? अभी आपने बताया कि जैसे कि उनका घर में बुलडोज़र चलता है तो ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। अभी आपने पूरे भारतवर्ष में देखा होगा जहाँ जहाँ बुलडोज़र चलाएं, जितने भी नाम जितने भी आए हैं, क्या उनको आसपास में नहीं दिखा कि हाँ इनकी गलती रही, इनकी गलती का इनको खामियाजा भुगतना पड़ा? और ये केवल ताहिर हुसैन का विषय नहीं है, ऐसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और आपके उत्तराखंड में कहीं ऐसी घटना हुई है। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सबको पता है कि ताहिर हुसैन कौन है, उसने क्या घटना करी और किस तरीके से उन्होंने लोगों को मारा। उनके भी मुसलमानों को भी पता है सारी चीज़ें कि ये इतनी बड़ी घटना हुई। अब ये बताइए, अभी जो सजाएं मिली है कोर्ट के द्वारा, क्या उन्होंने कोई विरोध किया? क्योंकि उनको पता है कि ताहिर हुसैन एक आतंकवादी है और इसकी मानसिकता ऐसी है कि ये मुसलमानों को भड़काने का काम करता है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और सरकार भी हमारी और ये प्रशासन में ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है कि वो इनका इंतजार देखेगा। जब बुलडोज़र चलेगा तो सब पे कार्रवाई होगी। अगर कोई इस पर कोई गलत एक्शन लेता तो आपको पता ही है, फिर उसमें सरकार भी क्या प्रशासन भी चुप नहीं होने वाला। भाई जो गलत है उसका गलत का विरोध होगा, बुलडोज़र चलेगा। अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय पे फिर दूसरे जो लोग हैं वो भी इस पर करेंगे कि भाई चलो ठीक है हमें सज़ा मिल गई। अब सज़ा मिलने के बाद अब ये मान लो उसको फांसी की सज़ा नहीं दी, वहाँ पे उसको सज़ा मिल रही है, पीछे से फंड आ रहा, परिवार मजे ले रहा है। तो इसलिए मैंने कहा फांसी की सज़ा इतनी आवश्यक है कि आने वाले अगर कोई व्यक्ति ये घटना करता है तो वो सोचेगा 10 बार कि ये मैं करूं नहीं करूं, इसलिए फांसी की सज़ा देनी पड़ेगी और ये बुलडोज़र चलाना पड़ेगा ये आगे के लिए। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो इनकी मतलब ये जो बोल रहे हैं, इनकी बात है, इनकी सरकार से ये मांग है कि उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनके घर पर भी बुलडोज़र चलना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में चला। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेशन 99 को।